श्री शिवाय नमस्तों व्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि कल के दिन है इस महीने की सबसे पवित्र एकादशी तिथि, यानी कि कार्तिक मास की देवउठान एकादशी। मात्र आपको इस दिन तुलसी जी की डंडी से और तुलसी जी के पत्ते से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो कि आपकी कोई मनोकामना अधूरी है उसे परिपूर्ण करेगा। जीवन में कभी भी मान सम्मान की कमी नहीं होगी, पैसे से जुड़ी हुई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, अगर जीवन में दुख दर्द कष्ट पीड़ा बहुत अधिक रहते हैं, अगर परिवार में किसी की भी नौकरी नहीं लग पा रही है, यानी कि जीवन में समस्या बहुत अधिक है, इसीलिए आपको इस एकादशी पर यह विशेष उपाय अवश्य करना है। आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और साथ ही साथ आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझ कर इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो हम 4 महाउपायों के बारे में जानेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं पहले महाउपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी बीमारी है, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपके शरीर के जितने भी रोग होंगे वो इस उपाय के माध्यम से समाप्त होंगे। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको जो तुलसी जी की सूखी डंडी होती है उसे आपको लेना है। तो देखिए दोस्तों, यह जो तुलसी जी की डंडी है इसे तोड़ना नहीं है। तुलसी जी के पौधे के नीचे सूखी हुई डंडियां जो गिरी हुई होती हैं उन्हें आप ले सकते हैं। आप एक केवल तुलसी जी की छोटी सी डंडी ले सकते हैं, आपको तोड़ना नहीं है। अगर तुलसी जी के पौधे के नीचे डंडी पड़ी हुई है तो उसे आपको ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस तुलसी की डंडी को आपको सिलवट्टे पे बहुत ही अच्छी तरीके से घिसना है। देखिए दोस्तों, यह जो तुलसी जी की डंडी है इसे अगर आप सिलवट्टे पे घिसेंगे तो उससे आपको चंदन प्राप्त होगा। तुलसी जी की डंडी घिस करके जो चंदन प्राप्त होता है उसे ही हम हरी चंदन कहते हैं। और इस प्रकार से आपको थोड़ा सा चंदन निकाल लेना है इस तुलसी जी की लकड़ी से, और इस हरी चंदन की 2 से 3 बूंदें आपको अपने नहाने वाले पानी में डाल लेनी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप हरी चंदन को अपने नहाने वाले पानी में डालेंगे और आपको हरिहर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करते रहना है, और इस एकादशी की तिथि पर आपको इस जल से स्नान करना है और आपको हरिहर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर एकादशी के दिन ही किया जाता है। तो जो भी व्यक्ति इस जल से स्नान कर लेता है उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और उसके शरीर में जितने भी रोग होते हैं वे सभी समाप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया अगर आप तुलसी जी की लकड़ी को घिस करके चंदन प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आप इस उपाय को दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपने जो तुलसी जी की सूखी डंडी ली है तो उसे आपको लेना है और अपने नहाने वाले जल में, केवल आपको अपने नहाने वाले पानी में उस तुलसी जी की डंडी को घुमा देना है गोल गोल। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप डंडी घुमाएंगे तो आपको घड़ी के आकार में ही डंडी घुमाना है और 21 बार आपको इस डंडी को घुमाना है, और आप इस आसान तरीके से भी यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की लेकर समस्या बहुत अधिक रहती है। अगर आपको लगता है आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है तो आपको इस वाले उपाय को इस विशेष एकादशी की तिथि पर तो अवश्य करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए भी आपको एक तुलसी जी की डंडी लेना है, यानी कि आपको एक तुलसी जी की सूखी डंडी लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए भी आपको तुलसी जी की जो डंडी है उसे तोड़ना नहीं है। तुलसी जी के नीचे जो डंडियां पड़ी हुई है उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको तुलसी जी के नीचे डंडियां नहीं मिल पाती हैं तो आप मंदिर में पड़ी हुई तुलसी जी के नीचे की डंडियां ले सकते हैं। तो मात्र आपको एक तुलसी जी की सूखी डंडी लेनी है। तो देखिए दोस्तों, शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय इस उपाय को आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, आपने एक तुलसी जी की डंडी ली है, उसी को आपको इस दीपक के अंदर बाती के रूप में प्रयोग करना है। तो किस प्रकार से करना है चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने जो डंडी ली है उसको आपको गाय माता के शुद्ध देसी घी में डुबोना है, और पूरी डंडी को आपको शुद्ध घी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से डुबोना है, और उस दीपक के अंदर आपको इस तुलसी जी की डंडी को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा देना है, और दीपक के अंदर ही आपको गाय माता का शुद्ध घी ही डालना है, और उसी के अंदर आपको ये तुलसी जी की डंडी उसे बाती के रूप में लगानी है। तो इस प्रकार से ये तुलसी जी की डंडी उससे आपको एक दीपक तैयार करना है, और आपको शाम को प्रदोष काल के समय किसी भी विष्णु भगवान की मूर्ति की आरती उतारना है इस दीपक से। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो आपको उनकी आरती उतारना है। अगर भगवान श्री राम की मूर्ति है तो उनकी आपको आरती उतारना है, यानी कि आपको विष्णु भगवान के कोई से भी स्वरूप की आरती उतारना है इस दीपक से। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस प्रकार से इस उपाय को कर लेता है और उसके घर में कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं, सुख शांति और समृद्धि उस घर में हमेशा बनी हुई रहती है, और कभी भी उस घर पर कर्ज की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और इस एकादशी की तिथि पर आपको इस चमत्कारी उपाय को तो अवश्य करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के माध्यम से आपकी कोई भी मनोकामना जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो एकादशी की तिथि पर किए जाने वाला मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे ज्यादा अचूक उपाय सिद्ध होने वाला
वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इस जल के भीतर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है और इस कलश के अंदर आपको गिन करके 7 बेलपत्रियां डालनी है। तो देखिए दोस्तों, आप जो 7 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से भी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले 7 बेलपत्र उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस कलश को तैयार करने के बाद आपको सीधे इसको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। और देखिए दोस्तों, यह उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी महाराज के। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले नंदी महाराज के पास में जाना और आपके पास जो कलश है उसका सारा जल आपको नंदी महाराज के पैर पर समर्पित कर देना है। यानी कि जो नंदी महाराज का पैर उठा हुआ होता है उस पर आपको ये जल समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, कलश से आपको इतने धीरे जल समर्पित करना है, उसके अंदर जो बेलपत्र है वो बाहर ना आए, इतनी धीरे धीरे आपको कलश से जल समर्पित कर देना नंदी महाराज के पैर पर। तो केवल आपको नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर जल समर्पित करना है, आपको बेलपत्र वहां पर समर्पित नहीं करना है। तो जल समर्पित करने के बाद आपकी जो मनोकामना उसे आपको बोल देनी है। अब दोस्तों, उस पात्र के अंदर जो 7 बेलपत्रियां बरती हुई हैं उन्हें अपने हाथ में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर एक एक करके समर्पित करते जाना है और प्रत्येक बेलपत्र का चिकना वाला भाग भगवान शिव जी की शिवलिंग से स्पर्श होगा और उसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखनी है। इस प्रकार से आपको ये 7 बेलपत्र को समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक एक करके बेलपत्रियां समर्पित करते जानी है और आपको मनोकामना बोलते जाना है अपनी प्रत्येक बार। महादेव से गुरुजी ने बताया है आपकी जो मनोकामना है वो 3 महीने के अंदर ही परिपूर्ण होगी महादेव जी की कृपा से। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे और अंतिम उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति बेरोजगार है वो कई समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। पूज्य गुरुजी ने यहाँ पर जोर दे करके एक बात कही है, जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं नौकरी उनकी नहीं लग पा रही है और एकादशी की तिथि पर आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास अधिक मात्रा में गंगा जल है तो आपको पूरे लोटे में गंगा जल लेना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास अधिक मात्रा में गंगा जल नहीं है तो आपसे 2 से 4 बूंदे उस पात्र के अंदर गंगा जल की डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपने 11 पत्ते लिए थे तुलसी जी के वो भी आपको इसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। तो देखिए दोस्तों, उस पात्र के अंदर आपको गंगा जल डालना है और तुलसी जी के 11 पत्ते भी उसी पात्र के अंदर आपको डालने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पात्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है सीधे भगवान विष्णु के कोई भी स्वरूप के मंदिर में, चाहे भगवान विष्णु का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण भगवान का मंदिर हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो। तो जहाँ कहीं भी भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप है वहां पर आपको इस पात्र को लेकर के पहुंच जाना है। देखिए दोस्तों, मंदिर में पहुंचने के बाद आपको जो भगवान श्री हरि की चौखट होती है वहां पर आपको इस पात्र को रखना है। फिर दोस्तों, आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए घड़ी के प्रकार में 7 बार आपको उस मंदिर की परिक्रमा कर लेनी है और उनसे प्रार्थना करते हुए आपको अपनी मनोकामना को उनसे बोल देना है और इस लोटे को आपको मंदिर की चौखट के वहां से उठाना है और इस लोटे के जल को आपको किसी भी वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है 2 से 3 एकादशी इस उपाय को करके देख लीजिए, महादेव आपकी नौकरी के संयोग कहीं ना कहीं बना ही देंगे। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी का यह उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास है, इसको करके जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, उपाय से जुड़े अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।